नमः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज बात करते हैं हम नीट एग्ज़ाम 2024। मित्रों, उत्तर प्रदेश सेवा परीक्षा भर्ती पेपर आउट का मामला अभी आग ठंडी नहीं हुई थी कि एक और नया मामला उभर के सामने आया है और एनटीए के द्वारा आयोजित नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगे हुए हैं। जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं वो विवादों के घेरे में आ गए हैं कि ग्रेस मार्क्स देने का अधिकार नहीं है। मित्रों, ये बहुत बड़ी खबर है। नीट की परीक्षा जो एनटीए आयोजित करता है उसमें बहुत धांधली के आरोप लगे हैं और सारे परीक्षार्थी, कोई हाई कोर्ट गया है, कोई सुप्रीम कोर्ट गया है। विद्यार्थियों ने परीक्षा भंग कर दोबारा परीक्षा करने की मांग की है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं और इसमें पूरे गंभीरता से विचार करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एनटीए क्या है। तो एनटीए का जैसे फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान कहते हैं। एनटीए का उच्च शिक्षा मंत्रालय ने जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम है 1860, उसके तहत एक संस्था का गठन किया गया नवंबर 2017 में, जिसका नाम रखा राष्ट्रीय परीक्षण संस्थान, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो यूजी में प्रवेश परीक्षाएं, मेडिकल इंजीनियरिंग एवं अन्य परीक्षाएं आयोजित करती है, प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करती है। नीट एग्ज़ाम 2024 जिसने आयोजित किया, जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। तो ये अभी हाल में इसको एग्ज़ाम को कंडक्ट किया गया। एग्ज़ाम में बड़े आश्चर्य का विषय है कि 67 विद्यार्थियों के 720 में से 720 अंक आए हैं। यही जो है एक विवाद का विषय बन गया है। मित्रों, हम आपसे बात कर रहे थे कि यह संस्था एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षण संस्था, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक स्वायत्त संस्था है जो प्रवेश एग्ज़ाम कराती है। नीट के एग्ज़ाम जो है मेडिकल में अपीयरेंस, मेडिकल एमबीबीएस करने वाले विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आयोजित कराई जाती है। एनटीए की यदि हम बात करें तो उसकी सीट्स की यदि हम बात करते हैं तो 272 मेडिकल कॉलेजेस शासकीय हैं, जिनकी लगभग 41,388 सीट्स हैं और 76,928 निजी कॉलेजेस हैं और इस तरह से कुल 542 कॉलेजेस हैं जिनमें प्रवेश इस वर्ष दिए जाने हैं। मित्रों, जो नीट की एग्ज़ाम है उसमें फ़ीस है सामान्य वर्ग के लिए 1700 रुपये, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1600, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी जो फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनके लिए 1000 फीस रखी गई है। इस बार 24 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, जिससे मित्रों 240 करोड़ रुपए का राजस्व, शुद्ध सकल आय उनको हुई है। 240 करोड़ रुपए की आय हुई है। मित्रों, एनटीए के बारे में हम आपको बता दें, एनटीए के महानिर्देशक हैं सुबोध कुमार सिंह और मैंने जैसे आपको बताया कि यह एक स्वायत्त एजेंसी है। इसमें इंजीनियरिंग, मेडिकल, प्रबंधन, फार्मेसी, मैनेजमेंट एंड फार्मेसी, प्रवेश और फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय स्तर पर परीक्षाएं आयोजित करते हैं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 272 सरकारी एमबीबीएस के कॉलेजेस हैं और कुल मिलाकर 542 निजी एवं शासकीय कॉलेज मिलाकर
542 कॉलेजेस हैं। इस बार सेंटर 557 केंद्र, भारत में 557 केंद्र परीक्षा के लिए नियत थे और विदेश में भी यह परीक्षा आयोजित होती है और विदेशों में 14 सेंटर रखे हुए थे। मित्रों, यदि हम फ़ीस की, मेडिकल की फ़ीस की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस में 10 लाख से लेकर 60 लाख तक की फ़ीस है और ये फ़ीस बहुत अधिक है। इसलिए बच्चे चाहते हैं कि उनको सरकारी कॉलेजेस में प्रवेश मिल जाए ताकि वो अपने कम खर्चे में पूरी MBBS की पढ़ाई कर सकें। मित्रों, जो नीट का जो पेपर होता है उसमें 180 प्रश्न होते हैं, जो एक प्रश्न 4 नंबर का होता है और टोटल परीक्षा 720 नंबर की होती है। यदि आप इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यदि आप एक प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर माइनस मार्किंग होती है। मतलब 1 नंबर माइनस, अर्थात 4 नंबर तो आपको नहीं मिलेंगे और 1 नंबर आपका और कटेगा। इस तरह से 5 नंबर का आपको नुकसान होता है। मित्रों, तो यह एक बहुत बड़ी खबर है आज के समय में। आज जो है नीट के रिज़ल्ट 14 जून 2024 को आने थे और उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि हम नीट के रिज़ल्ट 14 जून 2024 को देंगे, परंतु कुछ निजी स्वार्थों के कारण जो महानिर्देशक हैं उनके सुबोध कुमार सिंह की व्यक्तिगत हितों की पूर्ति के कारण और जो भी उनके रहे हों, उसके कारण यह रिज़ल्ट 4 जून को डिक्लेयर हो गया और 4 जून को डिक्लेयर होने के कारण और 4 जून को ही मित्रों लोकसभा चुनाव के नतीजे आए। तो कहीं कुछ इस तरह की बातें की जा रही हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ साथ ही उसी दिन यदि हम नीट के रिज़ल्ट डिक्लेयर करेंगे तो नीट के रिज़ल्ट की ज़्यादा चर्चा नहीं होगी और लोकसभा चुनाव में यह खबर दब जाएगी, परंतु ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा चुनाव के रिज़ल्ट के और मंत्रिमंडल गठन के बाद ये बहुत तेज़ी से आग फैल रही है और इस आग को नियंत्रण करना शासन के लिए संभव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 24 लाख विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है। यहाँ हरियाणा के झज्जर गांव में का मामला आया है सामने। झज्जर में गांव नहीं कहूँगा, झज्जर शहर का मामला है। वहाँ के कॉलेजेस में गलत पेपर बढ़ गया और फिर दोबारा से सही पेपर दिया, तो इसमें एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों को कम समय मिला और कम समय मिलने के कारण ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क्स के कारण ही काफ़ी अधिक लोगों के नंबर 720 में से 720 आए और 719 और 718 नंबर भी लोगों के मिले हैं, जो कि यदि वैसे बात करें तो 719 नंबर आना संभव नहीं है। यदि इस तरह से सोचें कि यदि आपने 180 प्रश्न सही किए हैं तो आपको 720 नंबर मिलेंगे और यदि आपने 179 प्रश्न किए हैं तो आपको 716 नंबर मिलेंगे। और यदि यहीं पर यदि आपने 179 प्रश्नों का सही जवाब दिया है और एक का जवाब आपने गलत दिया है तो आपकी माइनस मार्किंग 1 होके आपको 715 नंबर ही आपके अधिकतम आ सकते हैं। मित्रों, 718 और 719 का कोई आंकड़ा यहाँ पर नहीं है कि 718 या 719 नंबर आएँ। यही एक कारण बना है विवादों का। जब ये बात पर बात हुई तो लोगों ने कहा है ग्रेस मार्क्स दिए हैं। यहाँ पे नीट में जो उनके वो है उसमें कहीं यह नहीं है कि ग्रेस मार्क दिए जाएं, परंतु फिर भी जो भी परिस्थितियाँ बनी हैं
कह नहीं सकते उसके क्या कारण हैं और कहाँ तक सही है और कहाँ क्या गलती हुई है। यदि गलती हुई है और बदमाशी हुई है तो बच्चों के साथ एक बार पुनः बहुत बड़ा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता हुआ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। मित्रों, हमको अपने ऊपर नियंत्रण करना होगा। जो बड़े पदों पर बैठे हैं ऐसे लोगों पर विशेष निगाह रखने की आवश्यकता है कि वो अपने हितों की पूर्ति के लिए देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। यदि वो खिलवाड़ करते हैं तो उनको कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। मित्रों, आजकल बच्चों की मांग है कि ये परीक्षा पूर्णतः दोबारा से कराई जाए, परंतु यह संभव नहीं है। जिन बच्चों ने मेहनत से और अपना अच्छे से एग्ज़ाम दिया है उनको इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। जहाँ तक ग्रेस मार्क्स की बात है, ग्रेस मार्क्स हटा दिए जाएं या उस सेंटर के पुनः एग्ज़ाम किए जा सकते हैं। मित्रों, आज की बहुत बड़ी खबर है, एनटीए राष्ट्रीय परीक्षण संस्था जो स्वायत्त संस्था है, क्या इसको भंग करेगी शासन और पुनः कोई नई एजेंसी तलाश करेगी जो स्वतंत्र और निष्पक्ष एग्ज़ाम करा सके। मित्रों, आइए हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।